सिर्फ एहसास है ये, रूह से महसूस करो। प्यार को प्यार ही रहने दो, कोई नाम ना दो, इसे रिश्तों का इल्ज़ाम ना दो। जिन हाथों ने ये गीत लिखा, उनकी आंखों ने एक ऐसा रिश्ता करीब से देखा जिसे कोई नाम नहीं दिया जा सकता। ये रिश्ता है दो जाने माने शायर साहिल लुधियानवी और जावेद अख्तर का, और इसे बयां किया है गुलजार साहब ने। ये वाकया उनकी किताब दियोड़ी में दर्ज है। सो आज की कहानी उन रिश्तों के नाम जिनका कोई नाम नहीं, पर जिससे जिंदगी गुलजार है। साहिर और जादू। ये साहिर की मैयत उठने से पहले की बात है। मैं बात जादू की सुना रहा हूं और जिक्र साहिर लुधियानवी का है। जादू और साहिर का रिश्ता बड़ा अजीब था। जादू जावेद अख्तर का निक नाम है, उनका लाड का नाम। मिजाज शायराना भी है, बागियाना भी, पूरी पेडिग्री ही ऐसी है। बाप जान निसार अख्तर, मामू मजाज और अब ससुर कैफी आजमी। बाप की इज्जत तो कभी की ही नहीं उसने। कोई गुस्सा था, नाराजगी थी जो जादू की रग रग में भरी हुई थी अपने बाप के खिलाफ। माँ के जीते जी तो बर्दाश्त भी कर लिया करता था, लेकिन उनके गुजर जाने के बाद बात बात पर घर से निकल जाया करता था और सीधा साहिर के यहाँ जा पहुंचता। उसकी शक्ल देखते ही साहिर भी समझ जाते थे कि फिर बाप से झगड़ा करके आया है, लेकिन वो बिल्कुल जिक्र ना करते इस बात का। जानते थे पहले तो जादू भड़क उठेगा और फिर रो पड़ेगा, और दोनों ही हालातों में उसे संभालना बड़ा मुश्किल काम था। थोड़ा सा वक्फा देकर कहते, जादू चल आ नाश्ता कर ले, और नाश्ता करते करते जादू खुद ही बोल बाल के भड़ास निकाल लेता और बसोरता हुआ वो दिन उन्हीं के यहाँ काट देता। मगर कभी यूं भी होता कि साहिर उसे आगाह कर देते, अख्तर आ रहा है दोपहर के खाने पर। जादू नजर उठा के देखता कि यहां भी चैन नहीं। जादू बेटा जानिसार अख्तर का था और मिजाज पाया था अपने मामू मजाज का, बहुत जज्बाती और बहुत गुसीला। साहिर ने उसे बेटी की तरह पाला और दोस्त की तरह संभाला। साहिर कहते, जादू एरोज में बहुत अच्छी पिक्चर लगी है यार, वो क्या नाम है उसका, जाकर देखा। और इस तरह वो बाप बेटे का सामना होने से बचा देते। बड़ा अनोखा रिश्ता था साहिर और जादू का। एक बार वो साहिर के घर से भी निकल गया। आप ही ने ज्यादा सर चढ़ा रखा है मेरे बाप को। साहिर हंस पड़े तो जादू ने कहा, मेरा बाप भी इसी तरह हंसता है मुझ पर। मुझे नहीं चाहिए कोई भी, ना वो ना आप। और लड़के घर से निकल गया। कुछ दिन गायब रहा। खुददारी बहुत थी, नाक बहुत ऊंची थी और मिजाज उससे भी ऊंचा। पता नहीं कहां सोया और कहां खाया। कमाल साहब, कमाल अमरोही के प्रोडक्शन मैनेजर से दोस्ती थी। उसके साथ ही शाम गुजार देता और रात को वहीं स्टूडियो में प्रोडक्शन स्टोर में सो जाता। मीना कुमारी की 2 फिल्म फेयर अवार्ड की ट्रॉफियां भी बड़ी थी वहां। वो आईने के सामने खड़े होकर खुद को ट्रॉफी पेश करता, फिर ट्रॉफी रिसीव करता और हाजरीन की तरफ से तालियां बजाता, और फिर लोगों का शुक्रिया अदा भी करता। ये वाकया जादू ने एक इंटरव्यू में बताया था कि वो तकरीबन हर रोज सोने से पहले यही रिहर्सल करता था। कई दिन गुजारे उसने स्टूडियो में। फिर जब साहिर के घर पर नजर आया तो मुंह उतरा हुआ था, सूरत सूखी हुई थी। साहिर ने लाज से बुलाया, लेकिन जादू का गुस्सा अभी उतरा नहीं था। सिर्फ नहाने के लिए आपका गुसल खाना और साबुन इस्तेमाल करना चाहता हूं, अगर आपको नागवार गुजरे तो। जरूर, साहिर ने इजाजत दी। फिर कहा, कुछ खा लो। खा लूंगा कहीं भी, आपके यहाँ नहीं खाना है मुझे। जब नहा कर आया तो साहिर ड्रेसिंग टेबल पर एक 100 रुपए का नोट सामने रखकर मुसलसल अपने बालों में कंघी किए जा रहे थे और अल्फाज तलाश कर रहे थे कि जावेद से कैसे कहा जाए कि ये 100 रुपए तुम रख लो। जावेद की खुददारी से डरते भी थे और इज्जत भी करते थे। आखिर डरते डरते कह दिया, जादू ये 100 रुपए रख लो, मैं तुमसे ले लूंगा।
उस समय 100 रुपये बहुत बड़ी रकम हुआ करती थी। जादू ने यूं लिया नोट जैसे साहिर पे एहसान कर रहा हो। रख लेता हूं, लौटा दूंगा जिस रोज तनख्वाह मिलेगी। जावेद शंकर मुखर्जी के साथ असिस्टेंट लग गया था, जहां उसकी मुलाकात सलीम खान से हुई थी। बहुत कमाया उसके बाद उसने, लेकिन वो 100 रुपये उसने कभी वापस नहीं किए। हजारों कमाए, फिर लाखों भी आए, पर हमेशा यही कहा साहिर से, आपका 100 रुपया तो मैं खा गया। और साहिर भी हमेशा यही कहते, वो तो मैं तुमसे निकलवा लूंगा बेटा। ये नोक-झोंक साहिर और जादू में आखिरी दिन तक चलती रही और दोस्ती बरकरार रही। इतने वर्षों में साहिर अपना मकान बनवा चुके थे, परछाइयां। जादू एक बहुत कामयाब राइटर हो चुका था। साहिर के एक दोस्त डॉक्टर कपूर वर्सोवा के एक बंगले में मुंतकिल हो गए थे। उस शाम साहिर डॉक्टर कपूर को देखने गए थे। खबर मिली थी कि उनकी तबीयत ठीक नहीं। हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर सेठ उन्हें देखने आ रहे थे। साहिर ने कपूर का जी बहलाने के लिए ताश मंगवाई और उन्हीं के बिस्तर पर बैठकर खेलने लगे। पत्ते बांटते बांटते अचानक डॉक्टर कपूर ने देखा साहिर का चेहरा सख्त होता जा रहा है। शायद वो दर्द दबाने की कोशिश कर रहे थे। कपूर ने पुकारा, साहिर, और उसके साथ ही साहिर उस बिस्तर पर लुढ़क गए। डॉक्टर सेठ दाखिल हुए, बहुत कोशिश की दिल को बहाल करने की, लेकिन साहिर जाग चुके थे। साहिर का ड्राइवर अनवर दौड़ा आया। उसने लाश को संभाल लिया। उसके बाद जावेद को खबर की। ड्राइवर नहीं था तो वो टैक्सी लेकर पहुंचे और उस टैक्सी में जादू साहिर को उनके घर ले आए, परछाइयां में। अनवर और टैक्सी वाले की मदद से उन्हें ऊपर ले गए, फर्स्ट फ्लोर पर जहां वो रहते थे। जादू जैसे किसी सन्नाटे में था, लेकिन घर पहुंचकर वो जिस तरह रोया है उनके गले लगकर, जिंदगी में कभी नहीं रोया था। उस वक्त रात का 1 बजा होगा। कहाँ जाए, किसको बुलाए, कुछ नहीं किया जादू ने। अकेला बैठा रहा उनके पास। पास पड़ोस के लोग पहुंच गए थे। एक पड़ोसी ने कहा, थोड़ी देर में लाश अकड़ने लगेगी, दोनों हाथ सीने पर लेकर बांध दो, बाद में मुश्किल होगी। जादू रोता रहा और वो सब करता रहा जो लोग उसे बताते गए। सुबह मैयत के इंतजाम के लिए नीचे आया तो देखा टैक्सी वाला वहीं खड़ा था। उफ, बताया क्यों नहीं? कितने पैसे हुए तुम्हारे? वो कोई बड़ा महजीब इंसान था, फौरन हाथ जोड़ दिए। मैं साहब नहीं, पैसों के लिए नहीं रुका, इसके बाद कहाँ जाता रात को? जादू ने जेब से बटवा निकाला। टैक्सी वाला फिर बोला, नहीं साहब, रहने दीजिए साहब। जादू तकरीबन चिल्लाकर बोला, ये लो, रखो 100 रुपए। मर के भी निकलवा लिए अपने रुपए, और फूट फूट कर रो पड़ा।